Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Atik Ali God in front of you. Hope you will all be fine. I am also fine. Today we will learn our SOL number 1.5.2. SOL number 1.5.2 के अंदर हमने चंद बातें डिस्कस करनी है। वो चंद बातें हमारे पास क्या है? वो चंद बातें ये हैं कि हमने बताना है कि केमिकल इक्वेशन किस तरीके से बनती है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन बताना है, और क्या बताना है कि केमिकल इक्वेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनकी क्वालिटीज होती हैं, क्या खासियत उनकी होती है। सबसे पहली बात हम रिवाइंड करते हैं अपनी जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। क्या है? एक केमिकल फॉर्मूलाज को यूज कर हम जब केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की हमने एग्जांपल भी पढ़ी थी। लेट्स सपोज एक एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी कि NaCl नमक प्लस H2O मींस वाटर, जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है हमारे पास HCl 2NaCl प्लस 2H2O H2O NaCl प्लस NaOH। हाँ, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें क्या बन रहा है? NaCl रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, बना रहा है क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बना रहा है। ये तो है एग्जांपल। हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम केमिकल फॉर्मूलाज का यूज करें तो हम इसको स्पेसिफिक वे के अंदर शो कर उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब उस केमिकल इक्वेशन को बनाने का तरीका क्या है, उस तरीके के लिए हमने लास्ट टाइम हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम बनाते कैसे? लेट्स सपोज यहां पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहां पर? ये इक्वेशन लिखिए, जो बात लिखी हुई सोडियम क्लोराइड या मैं बोलूं सॉल्ट रिएक्ट्स with water to produce hydrochloric acid and sodium hydroxide base, तो क्या मेरे पास ये रिएक्शन, ये क्या मेरे पास रिएक्शन, उस रिएक्शन को और मुझे दिया हुआ है कि सॉल्ट, देखो मुझे रिएक्शन मालूम है कि रिएक्शन क्या हो रहा है कि सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, एज अ रिजल्ट क्या है? सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस आ रही है। अब उसको मैं रिप्रेजेंट करूं केमिकल इक्वेशन में किस तरीके से, तो केमिकल इक्वेशन की फॉर्मेशन के लिए तमाम चंद चीजों का होना जरूरी है। उन चंद चीजों के नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहली बात हमें केमिकल इक्वेशन अगर बनानी है, फॉर्म करनी है, उनके लिए हमें केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस का मालूम होना जरूरी है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस का मालूम होना जरूरी। जो भी सब्सटेंस हमारे पास यहां पे यूज हो रहे हैं, सॉल्ट यूज हो रहा है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट क्या होता है? NaCl। वाटर यूज हो रहा है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या होता है? H2O। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। तो पहली बात, अगर आपने केमिकल इक्वेशन बनानी है, वर्ड केमिकल पे गौर कीजिएगा, केमिकल इक्वेशन अगर आपने बनानी है तो आपको पहले केमिकल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या चाहिए? तो दूसरी बात आपको एक एरो भी चाहिए होता है। एरो का काम क्या होता है? बेसिकली एरो का काम होता है डायरेक्शन बताना कि रिएक्शन किस तरफ मूव कर रहा है। अब कैसे बताएंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखिए केमिकल फॉर्मूला मालूम होना जरूरी है। आप क्या करेंगे? लिख दिया सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। रिएक्ट विद वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। सॉल्ट रिएक्ट्स विद वाटर, उसने क्या करा? सॉल्ट ने रिएक्ट करा वाटर के साथ। केमिकल फॉर्मूला मुझे मालूम थे, मैंने इस तरीके से लिख दिया, प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया उन्होंने, क्या करा उन्होंने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, प्लस और क्या बनाया उन्होंने? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मुझे केमिकल फॉर्मूला मालूम था, मैंने लिख दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला मालूम था, मैंने लिख दिया। सेंटर में मैंने एक एरो भी लगाया, जो कि मैंने वहां पे दो चीजों का होना जरूरी है। पहला केमिकल फॉर्मूला का मालूम होना जरूरी है आपको, दूसरी बात एरो का भी होना जरूरी है। ये एरो बेसिकली क्या कर रहा है? ये एरो बता रहा है कि रिएक्शन किस तरफ मूव कर रहा है। मैंने यहां पर भी क्या लिखा है कि भाई सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो बना क्या है? एज अ रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास?
सो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब रिजल्ट की तरफ हमारे पास एरो, तो होता है जब एरो का जहां पर फेस होगा ना, ये हमारे पास बना हुआ तीर का निशान, इसका जो फेस जिस तरफ होगा वो बता रहा है कि हमारे पास का रिजल्ट है। ये चीज मिलकर ये चीज बना रही है ना। ये हमारे पास कभी अगर एरो लिखा होता तो मतलब क्या है कि एरो मतलब ये कि आपने आगे जाना है, तो जिस तरह जाना वहां पर उसको कैप होती है। एरो की कैप क्या बनाती है कि रिजल्ट है। अगर ये एरो की कैप मेरे पास यूं होती, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो HCl और NaOH है ये मिलकर क्या बना रहे हैं, NaCl और H2। तो बेसिकली एरो का होना क्या होगा, बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों? क्योंकि एरो बताता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस तरफ है, कि रिएक्शन हमारे पास किस तरफ मूव कर रहा है। ये वाटर और सॉल्ट मिलके ये बना रहे हैं या फिर एसिड और बेस मिलके वाटर सॉल्ट बना रहे हैं। तो रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले केमिकल फॉर्मूलाज पढ़ना जरूरी है, उसके बाद एरोस का ही मालूम होना जरूरी है, और एरो की डायरेक्शन का सही होना भी जरूरी है, जिससे हम क्या करेंगे, एक केमिकल इक्वेशन बना लेंगे। तो फॉर्मूलेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए कितनी चीजें चाहिए, दो चीजें। पहली चीज केमिकल फॉर्मूला जो सब्सटेंस है आपके पास, दूसरी चीज एक एरो। केमिकल फॉर्मूला आपने लिख दिया, एरो लगाना आपको आना चाहिए कि किस तरफ, रिजल्ट की तरफ हमेशा क्या आएगा, कैप आएगा। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, ये चीजें क्या हमारे पास रिएक्टेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट कर रही है। रिएक्टेंट्स की तरफ से क्या जाएगा, एरो जाएगा प्रोडक्ट की साइड पर। अब क्या हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या ये चीज मिलकर ये बना रही है। जब नतीजे की तरफ जाएंगे, रिजल्ट की तरफ जाएंगे, तो एरो का आएगा कैप रिजल्ट की तरफ आएगा। तो ये तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन किस तरीके से हम बनाते हैं। नेक्स्ट पढ़नी है हमने कि भाई केमिकल इक्वेशन तो बना दिया, इन केमिकल इक्वेशन की क्या क्वालिटीज होती है, क्या खासियत होती है, क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहली बात एक चीज लगे कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन जो होता है वो कंपोज करता है कितनी चीजों पर, तीन चीजों पर। पहली चीज क्या है, रिएक्टेंट्स। दूसरी चीज क्या है, प्रोडक्ट्स। कोई ना कोई रिएक्टेंट होगा केमिकल इक्वेशन के अंदर, जिसको हम, ये रिएक्टेंट साइड है मेरे पास, ठीक है। कोई ना कोई प्रोडक्ट साइड होगी, जो हमारा नतीजा आ रहा होगा, ये प्रोडक्ट साइड है। और तीसरी चीज क्या है, एन एरो, एक एरो भी होता है जो इसके अंदर होता है। तो कितनी चीज होती है हमारे पास केमिकल इक्वेशन के अंदर, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट एंड एन एरो। एक एरो होता है, एक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। इसलिए यहां पर हमने बता दिया कि रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और दरमियान में क्या है, कनेक्ट कर रहा है वो एरो। बेसिकली हमारे पास एरो क्या करता है, एरो बेसिकली हमारे पास एरो शोज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन है उसका डायरेक्शन किस तरफ है वो शो करता है। यहां पर हमारे पास रिएक्शन क्या है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन क्या हमारे पास, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। अगर मैं इस एरो को उस तरफ कर दूं, क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमारा डायरेक्शन क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है रिएक्शन। इसको मैं अगर केमिकल या केमिस्ट्री के अंदर कहूं तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है अभी। जब अगर मैं इसका एरो उस तरफ कर दूंगा तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट चला जाएगा। तो क्या कहते हैं, बेसिकली मेरे पास एरो केमिकल इक्वेशन की डायरेक्शन शो करता है। तीसरी बात क्या कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कि केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर आप हमारे पास हमारा कहते हैं ऑलवेज मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये कब होगा, जब आपके पास इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। जब अगर आप बैलेंस इक्वेशन यूज करें, यहां पे मैंने क्या लगाया, यहां पर 2 2, यहां पर 2, यहां पर 2, तो क्या इक्वेशन को मैंने बैलेंस किया। क्या करा मैंने, यहां पर इक्वेशन को बैलेंस किया। अब ये इक्वेशन मेरे पास जो बैलेंस थी, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन के अंदर क्या होता है, कितना भी मास है रिएक्टेंट्स का, टोटल मास, रिएक्टेंट में NaCl और वाटर दो चीजें, इसका मास और इसका मास प्लस करके जो आंसर आएगा वो हमेशा बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के, मतलब कि HCl और NaOH के जो मास है उनको प्लस करो। हमेशा जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगी, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी कि मास हमारे पास रिएक्टेंट का टोटल मास बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के।
तीसरी बात हमारे चौथी बात हमारे पास क्या है कि रिएक्टेंट्स हमेशा बराबर होंगे, रिएक्टेंट्स ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब उस रिएक्टेंट के अंदर रिएक्टेंट्स के मोल आ जाए, रिएक्टेंट के मोल भी क्या होंगे इक्वल, टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट। देखो यहां पर क्या है, ये मोल लिखा हुआ है 2 मोल और 2 मोल, 2 + 2 कितना हो गया 4 मोल किसके रिएक्टेंट्स के, यहां पर चेक करते हैं 2 और 2 4, तो 4 मोल्स किसके प्रोडक्ट के। तो मतलब ये कि जो चीजें रिएक्टेंट की होंगी टोटल वो बराबर होंगी प्रोडक्ट के। तो ये चंद हमारे पास कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस्ड हो। बैलेंस मींस तमाम जितने भी हमारे पास एलिमेंट है, अगर Na अगर 2 है तो यहां पर भी Na 2 होने चाहिए। अगर तमाम एलिमेंट्स जितने हम यूज कर रहे हैं वो तमाम बैलेंस्ड हो, जितने रिएक्टेंट साइड पर होते हैं ये प्रोडक्ट साइड पर हो, तो हमारे पास तमाम चीजें रिएक्टेंट्स की टोटल बराबर होती हैं प्रोडक्ट के टोटल की। पहली बात। दूसरी बात हमने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कितनी चीजें चाहिए होती हैं हमें केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए। पहली रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट और एक एरो। एरो क्या करता है हमारे पास डायरेक्शन शो करता है कि डायरेक्शन हमारे पास क्या है, इधर राइट हैंड साइड है या फिर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास केमिकल रिएक्शन मूव कर रहा है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।